गाजर की शादी, दुल्हन अचानक गायब। सब्जियों के गांव में आज बड़ी खुशी का दिन था। हर तरफ रोशनियों की लड़ियां लगी थीं, खेतों में रंगीन कपड़े लटक रहे थे और सब सब्जियां शादी की तैयारियों में मसरूफ थीं। आज गाजर की शादी थी। उसने खूबसूरत नारंगी शेरवानी पहन रखी थी और सर पर छोटी सी टोपी सजाई हुई थी। उसके दोस्त उसके इर्द गिर्द बैठे थे। टमाटर हंसते हुए बोला, गाजर भाई, आज तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बैंगन मुस्कुराकर बोला, बस शादी के बाद जिम्मेदारियां भी शुरू हो जाएंगी। सब हंसने लगे, मगर एक कोने में मूली खामोश बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में अजीब सा दर्द। किसी ने ध्यान न दिया कि मूली आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गई। शाम हो चुकी थी। रोशनियों की चमक में सब सब्जियां बैठ गईं। काजी साहब शादी के लिए तैयार थे, मगर दुल्हन अभी तक नहीं पहुंची थी। गाजर परेशान होकर बोला, अभी तक वो क्यों नहीं आई? टमाटर ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, शायद दुल्हन की तैयारी में वक्त लग रहा हो। मगर बैंगन की आवाज़ संजीदा थी, ये बात ठीक नहीं लग रही। इतने में एक छोटा सा पौधा दौड़ता हुआ आया। वो हाँफते हुए बोला, रास्ते में हादसा हो गया, दुल्हन की गाड़ी उलट गई। सबके चेहरे जर्द पड़ गए। गाजर कांपती आवाज में बोला, मेरी रानी, वो ठीक है ना? पौधे ने खामोशी से सर झुका लिया। गाजर, टमाटर और बैंगन फौरन खेतों की तरफ दौड़े। रात का अंधेरा फैल चुका था। अचानक मकई के पीछे से मूली निकली। वो कांपती आवाज में बोली, इधर आओ, गाड़ी के निशान यहीं हैं। वो सब टूटे हुए पहियों के पास पहुंचे। फूल बिखरे हुए थे और एक तरफ दुल्हन पड़ी थी। गाजर के हाथ कांपने लगे। वो आहिस्ता से उसके पास बैठ गया। रानी, मगर वो खामोश थी। बैंगन ने जमीन पर सुर्ख धब्बा देखा और मूली की तरफ घूरा। ये सब कैसे हुआ? मूली रोने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ। गाजर चौंक गया। तुम्हारी वजह से? मूली जमीन पर बैठ गई। मैं रानी से मोहब्बत करती थी। मैं तुम्हारा शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने उसकी गाड़ी रोकी सिर्फ बात करने के लिए, मगर घोड़े डर गए, गाड़ी उलट गई। मैंने ऐसा नहीं चाहा था। टमाटर की आंखों में आंसू आ गए। बैंगन गुस्से से बोला, तुमने हसद में सब कुछ बर्बाद कर दिया। गाजर खामोश बैठा रहा। उसने आहिस्ता से दुल्हन का सर जमीन पर रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज नर्म थी। मूली, तुमने सिर्फ मेरी खुशी नहीं छीनी, तुमने अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली। सुबह की रोशनी फैल गई। पूरा गांव जमा था। गाजर ने आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता कहा, हसद का एक छोटा सा बीज भी सबसे खूबसूरत रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। सब सब्जियां खामोश हो गईं। सबक: हसद दिल को अंधा कर देता है। जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं करता, वो अपनी खुशी भी खो देता है।